पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और आज के समय में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं उनका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु के द्वारा आज आप सब के लोगों के जीवन में जो भी ये वचन सुनते हैं और जो यहाँ पर सुन रहे हैं उन सब के जीवन में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से अद्भुत कार्य हो। मेरे सामर्थ्य पिता के नाम पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनकी आत्मा को टच कर पिता और तेरे अद्भुत कार्य प्रभु उनके जीवन में होने पाए यीशु के नाम से। जितने लोग प्रभु इस समय वचन सुनने वाले हैं उनके जीवन में और जो प्रभु ऑनलाइन वचन सुने उनके जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत कार्य हो यीशु के साथ। प्रभु तेरे लहू में उन्हें कवर करते हैं, तेरे लहू में ढापते हैं, तेरा आत्मा यहाँ पर अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करने पाए यीशु के नाम पिता धन्यवाद करते हैं आगे के समय यीशु के सामने। तो आइए हम आज परमेश्वर के कुछ वचन को देखते हैं। जैसे आप लोग भी नए पहली बार आए हो तो आप लोगों को इस चीज का अनुभव नहीं है कि मतलब प्रभु आपके जीवन के अंदर, जैसे आप बता रहे हो कि भाभी के अंदर शांति नहीं है, ठीक है, उनकी स्पीड रहती है या उनके पति मतलब नशा करते हैं या इस बच्ची के जीवन में भी मतलब बहुत सी ऐसी परेशानियां, तो मतलब अभी इनका उम्र नहीं है लेकिन इसने ऐसे ऐसे संकट देखे जो मतलब क्यों होता है ये चीजें, क्योंकि हम कुछ चीजों से दूर हैं। तो इसीलिए हम जैसे हमें क्या करता है कि प्रभु यीशु के सुसमाचार को जब हम सुनते हैं तो उसके द्वारा हम आनंद पाते हैं। सुसमाचार क्या चीज है? जो हमें इस पृथ्वी पर जिसने हमें बनाया है, प्रत्येक मनुष्य को जिसने बनाया है, उसी के द्वारा हम सुसमाचार सुनते हैं। तो प्रभु यीशु का सुसमाचार है, ठीक है। सुसमाचार किसे कहते हैं, क्या है सुसमाचार? उसे हम कहते हैं जैसे हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें जीवन भी जीना पड़ता है और जीवन के द्वारा हमें आनंद भी चाहिए। ऐसे थोड़ी कि जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया तो वो मृत्यु के मतलब बीमारियों में गिरते जाएंगे हम, या हमारे जीवन में मृत्यु को देखेंगे हम, या क्लेशों में हमारा जीवन बिताएंगे, नहीं। क्योंकि जैसे अभी आपने इन बच्चों को जन्म दिया है तो आपने इसलिए नहीं दिया कि बीमारियों में मतलब टगल करें, ठीक है। आपने इनको इसलिए जन्म दिया कि ये आनंद से अपना घर बसाएं, आनंद से रहें और चलें फिरें। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमें जन्म दिया है ताकि हम आनंद से इस पृथ्वी पर रहें। लेकिन ये संकट बीमारियां क्यों आती हैं, इसकी कुछ वजह है। तो इस चीजों से हमें आजाद करने की रहेगा। तो जैसे हम प्रभु यीशु मसीह का हम सुसमाचार सुनते कि सुसमाचार क्या चीज, सुसमाचार मतलब एक है कि जैसे सुसमाचार की तीन मुख्य बातें हैं। तीन मुख्य कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं? जैसे हमारे जो पाप है, ठीक है, हमारा पाप इस पृथ्वी पे कोई क्षमा नहीं कर सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह ही क्षमा कर सकता हमारा पाप, ठीक है। चाहे हम कितने भी कर्म कर लो, चाहे कितने भी पुण्य कर लो, लेकिन जब तक हम यीशु के पास नहीं जाएंगे तो हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि हम जब मतलब यहाँ से हम मोक्ष पाते हैं, मतलब इस पृथ्वी जब हम उड़ जाते हैं, मतलब हमारा समय जब पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं भी स्वर्ग जाएंगे। जैसे मतलब हमारे बूढ़े बुजुर्ग जब खत्म हो जाते हैं हम क्या करते हैं, उनको जैसे गंगा जी हरिद्वार उनको छोड़ के आते हैं, क्या कहते हैं उस समय कि ये स्वर्ग जाएगा। और किसने देखा स्वर्ग जाएगा? क्या प्रूफ है वहां पर स्वर्ग जाने का? लेकिन इस बाइबल के द्वारा ये हमारे पास साफ साफ प्रूफ है कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो स्वर्ग का लोक जाएगा। हमें वो चीजें हमें प्रूफ नहीं करती है कि जैसे हम अपने बुजुर्गों के फूल लेकर गंगा जी जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, कि वो हमें मतलब स्वर्ग लोग लेके जाएंगे, ये कोई प्रूफ नहीं करता है। लेकिन जो ये बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, ये साफ साफ हमें क्लियर प्रूफ करता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले जाते हैं, ठीक है। तीसरा जैसे मतलब कि हम जब यहाँ से स्वर्ग में जाते हैं तो हमारे पास स्वर्ग जाने का एक ही मार्ग है, केवल प्रभु यीशु मसीह। इसके द्वारा हम स्वर्ग पे नहीं जा सकते, चाहे हम कितने भी पुण्य कर लो या कितने भी जो दान मोक्ष जो भी कुछ करना हमें वो सब कुछ कर लो, लेकिन परमेश्वर पिता के पास जाने का एक ही मार्ग है, केवल प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जैसे हम देखते हैं हमारा उद्धार, उद्धार कैसे होता है? जैसे हम कहते हैं कि मोक्ष हमने मतलब पुण्य कर्म करके हमने क्या किया, मोक्ष पा लिया है अंत के समय में। तो मोक्ष का मतलब क्या? उद्धार होता है, ठीक है। उद्धार उन चीजों से हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार कब होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता हम ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु तू हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु को से तीसरे दिन जी उठा। मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, जैसे हमारे पाप क्या हैं, जैसे इन बच्चे के अंदर मतलब तोतलेपन की जो बातें हैं, इन चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही अपना बलिदान दे दिया था। जैसे इस बहन के जीवन के अंदर, इनके पति के जीवन के अंदर नशे की आत्मा, इनके जीवन के अंदर स्पिरिट की आत्मा,
उन चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही अपना बलिदान दे दिया था, इन चीजों से आजाद कर दिया था। तो हम उन चीजों से मतलब आजाद होकर उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन ये चीजें हमारे जीवन के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते हैं। इसीलिए उसका वचन कहता है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा। तो हमें अपने जीवन की सच्चाइयों को जानना है। जैसे हम कुछ वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये 3 बातें मोक्ष है। जैसे हमें अपना मतलब जो हमें परमेश्वर ने दिया है, जो जीवन दिया, उस जीवन के लिए मेन बातें प्रभु का सुसमाचार है ये, कि पहला, हमारे पाप को कौन क्षमा करेगा? केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेगा, और किसी कोई नहीं कर सकता हमारे। जैसे पाप, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, इस बच्चे को लेकर, आप बहन आपके आए हो, तो आपके जीवन के अंदर छुटकारा देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है में। तो यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3 और 4 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, इसी कारण में सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी है जो मुझे पहुंची थी। शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। तो जो मुझे बात पहुंची थी कि प्रभु, जैसे मुझे आप लोगों को मैंने बता रहा, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा हूँ, उसी प्रकार से मुझे भी किसी भाई ने सुसमाचार सुनाया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। मैं बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा तो करने वाला कुछ और है। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था, लेकिन जब सच्चाइयां मैंने जानी इसी कमरे के अंदर, सामर्थ्य कुछ अलग थी। तो इसमें अगर आगे कहते देखते हैं कि और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और मृत्यु को से वो तीसरे दिन जी उठा। आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मर कर जी उठा है। केवल एक प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जो हमारे एक मनुष्य पापी है, और हर मनुष्य के अंदर कोई किसी तरह से पाप और कोई किसी तरह से पाप है। उस पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण करके मनुष्य के रूप में, ताकि जो व्यवस्था हमें दी गई थी उस व्यवस्था से हमें आजाद करे। वो व्यवस्था हम वचनों के द्वारा देखेंगे उन्हें, वो व्यवस्था मनुष्य के द्वारा पूरी नहीं हो सकती थी। परमेश्वर इस पृथ्वी पर यहाँ पर आकर पूरी व्यवस्था को पूरी किया, और हमारे जो पाप थे वो लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हमें आनंद से और अपना जीवन बिता सके। जैसे देखो, आज इस बच्चे के जीवन के अंदर जो भी परेशानियां हैं, उस बहन के अंदर जो परेशानियां हैं, जब यीशु के द्वारा वो पूरी दूर हो जाएंगी तो क्या होगा इनके जीवन के अंदर। अब ये बहन करिए, मैं दवाइयां लेते लेते मुझे आराम न करोगे, प्रभु यीशु को जानोगे, तो आपके जीवन के अंदर वो दवाइयां अपने आप देगा। वो अपने नाम की दवाई देगा, ताकि आप ठीक हो जाओगे। यही उसका विश्वास है, यही उसका उद्धार हमारे जीवन में। ठीक है, तो हम इन वचनों को गहराई से सुनेंगे। ये सुसमाचार है, जैसे कि सुसमाचार क्या चीज है, कि जैसे समझो कि मैं एक ये आइटम अभी मार्केट से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसको मैंने उदाहरण ले लिया है कि ये 2 चीजें मेरे पास हैं। ठीक है, अब इस चीज के साथ में एक ये चीज फ्री है। ठीक है, जब एक ये चीज, मुझे ये चीज पसंद आ गई है कि ये शैम्पू है, फेस वॉश है ये, लेकिन ये चीज मुझे पसंद आ गया कि मुझे फेस वॉश लेना है। ठीक है, लेकिन अकेला मुझे फेस वॉश नहीं देगा। जिस मालिक से, जिसकी दुकान है, उससे हम परचेज करेंगे, तो अगर हम उसको कहेंगे कि ये हमें फेस वॉश आप दे दो, तो अकेला इस फेस वॉश को हमें नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर ये अकेला हमें दे देगा तो ये चीज उसकी नहीं बिकेगी। ठीक है, ये चीज उसकी नहीं बिक पाएगी। तो इसीलिए वो कहेगा कि भाई ये दोनों साथ में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा क्या है, प्रभु यीशु का सुसमाचार है। ठीक है, जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो हमें क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर वो आशीषें जो सुसमाचार के द्वारा लिखी है, वो आशीष हमारे जीवन के अंदर, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की, वो आशीष हमारे जीवन के अंदर प्रकट होती है। ठीक है, तो अगर हम एक साथ में फ्री लेंगे तो हमें नहीं देगा। जब हम सुसमाचार सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन के अंदर बहुत सी आशीषें आएंगी, ताकि जैसे वो पाप से हमें छुटकारा देगा, पाप से छुटकारा देने के द्वारा हमारे जीवन के अंदर जो कमियां हैं वो पूरी करेगा, हमें आनंद का जीवन देगा, हमारे जीवन के अंदर शांति रहेगी, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, एकदम अलग हमारा जीवन हो जाएगा। तो ये शांति के द्वारा, उसके साथ ये आशीष है सुसमाचार के साथ जुड़ी, जो हम विश्वास करते हैं तो वो आशीष हमारे जीवन के अंदर प्रकट होती हैं। तो इसीलिए
हमें उस आशीषों को प्राप्त करना है और इस सुसमाचार को ग्रहण करना है। रोमियो अध्याय 3 को देखते हम। यहाँ पर कहता है कि इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, जैसे अभी मैंने बताया कि प्रत्येक लोगों ने, मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उन्होंने पाप किया था। ठीक है। आज जैसे हमारे जीवन के अंदर जो बीमारियों के लक्षण है वो किस चीज के द्वारा? पाप के द्वारा है। ठीक है। जैसे कुछ भी बीमारी XYZ हमारे जीवन के अंदर है तो वो पाप के द्वारा है। अगर परमेश्वर के जीवन के अंदर रहेगा हमारा, तो हमारे जीवन के अंदर बीमारियां नहीं रहेंगी। ठीक है। तो इसमें क्या करता है, क्या कर रहा है कि इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा रही थे। तो मतलब उस जो परमेश्वर की आशीष थी, उस आशीष से हम क्या थे? दूर थे। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते थे, क्या करते हैं? उस आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें, जैसे हम आगे देखते हैं इसी अध्याय के अंदर, हम 10 के वचन को देखते हैं। इसी में यहाँ पर कहता है 10 के अंदर कि जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, या प्रभु यीशु से मतलब स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आए थे तो प्रत्येक लोग यहाँ पर क्या था? पापी था। उस पाप में क्यों था उसका भी मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा। तो यहाँ पर वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर कोई भी लोग धर्मी नहीं, सब लोग पापी हैं। और उस पाप से छुटकारे के लिए हम क्या करते हैं? देखते हैं एक वचन और आगे इसी में हम 20 के वचन को देखते हैं। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि वह व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जो व्यवस्था, जैसे मतलब आप आज अगर आपको बाइक लेके जाते हो बाहर, तो आपको पता नहीं क्या नियम है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता रहता आपको। ठीक है। लेकिन जैसे आप उस नियम के खिलाफ चलोगे, जैसे आपको हेलमेट लगाना है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि मैं हेलमेट लगा के चल रहा हूं तो मेरे पर नहीं से लगा के चलूंगा तो मेरे चालान होगा। ठीक है। जैसे ही आप रोड पे चढ़ोगे तो अगर वहां पर DTO या मतलब कोई भी अधिकारी ऐसा जो उसका चालान करने वाला मिल जाएगा, तो आपको क्या करेगा? रोकेगा और आपका क्या करेगा? चालान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने वहां पर गलती की थी, कि आपको ये रूल का मालूम नहीं था। लेकिन जब जैसे वो रूल को आपको बताएगा तो आगे से आप क्या करोगे? उस चीज के लिए अवेयर हो जाओगे। अगर दोबारा आप बाइक लेके निकलोगे तो अपना हेलमेट साथ में लेके निकलोगे। लेकिन जब आपको उस चीज का पता लग गया कि मैं हेलमेट नहीं लगा के निकलता हूं तो मेरे लिए क्या होगा? चालान कटेगा। तो वो चीज क्या थी? व्यवस्था थी, एक नियम था। जब हम अपने मुंह से क्या करते हैं? गाली निकालते हैं। ठीक है। हम किसी से झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गाली गलौज, निंदा, चुगली, बेईमानी करते हैं, तो वो क्या करते हैं? हम पाप के काम करते हैं। तो उन चीजों को हम करते हैं तो क्या करता है हमारे जीवन के अंदर? पाप के द्वारा क्या आती है? मृत्यु आती है। किस तरह से? जैसे बीमारियां हैं। ठीक है। पाप का फल क्या है हमारे जीवन में? मृत्यु है। मृत्यु मतलब जैसे बीमारी किसी भी प्रकार में आ सकती है, या मतलब ऐसे बहुत से लोग एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं। जैसे अभी इन बच्ची की माँ का मैंने सुना था कि वो क्या थी, एक मतलब वो पाप का फल था। ठीक है। तो उसी प्रकार से मतलब प्रत्येक लोगों के जीवन के अंदर पाप काम करता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि उसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए थे, क्योंकि वो व्यवस्था किसी मनुष्य के द्वारा पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए। हम इसमें और देखते हैं कि हमने प्रभु को नहीं परंतु प्रभु ने हमें चुना। जैसे वचन कहता है कि हम चुनने वाले, आज जैसे आप यहाँ पर आए हो, ठीक है, या मान लो कि मैं आपके पास वचन लेके गया था, तो वचन लेके जाने वाला मैं नहीं हूँ, परमेश्वर है। क्योंकि उसने आपसे संपर्क कराया, आपके द्वारा, काम के द्वारा, कैसे भी मैं आपके पास गया। ठीक है। तो संपर्क हुआ, आप यहाँ पर प्रभु की संगति में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उसकी इच्छा है। जैसे हमारे बुजुर्ग मुझे कहते हैं ना कि अगर उसकी इच्छा नहीं तो कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता। ठीक है ना। तो जब उसकी इच्छा है ना तो वो हमें इस संगति में बुलाएगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो हमें नहीं बुलाएगा। तो यहाँ पर यही परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है। ठीक है। जब तक हम अपने आप से अंगीकार नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मैंने पाप किया है, मैं उन पापों की क्षमा चाहता हूँ, तो हमें उस पाप से वो छुटकारा नहीं देगा। तो हमें उस पाप से पहले माफी मांगनी है परमेश्वर से कि प्रभु यीशु मैंने पाप किया है और उस पाप से मैं छुटकारे के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है।
आगे जैसे हम देखते हैं कि पाप के दंड क्या है। ठीक है, हमारे जीवन के अंदर पाप आता है, पाप का दंड क्या चीज है उसको हम देखते हैं। रोमियो अध्याय 6 के अंदर हम देखते हैं, 6 के 23 में हम देखते हैं इसे। निकाल लिया? उसी अध्याय में थोड़ा आगे चलेंगे, एक दो पेज आगे ही। निकाल लिया? तो यहाँ पर रोमियो अध्याय 6 पद 23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमारे जीवन के लिए प्रभु वचन साफ साफ क्लियर कर रहा है कि पाप की मजदूरी तो, पाप क्या चीज, जैसे मैंने अभी बताया कि झूठ गाली गलौज हम करते हैं तो हमारे जीवन की आती है, मृत्यु आती है। ठीक है, तो उस चीज की तो, पाप की तो मजदूरी हमारे जीवन में क्या है, मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर का वरदान, जो परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के तौर पर हमें दिया, वो आत्मा दिया है, वो हमारे लिए क्या है, प्रभु मतलब कहता है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम अनंत जीवन कब पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसकी आत्मा को हम अपने अंदर बुलाते हैं कि प्रभु यीशु मैं आज से पाक और शुद्ध हूँ, तेरी आत्मा को मेरे अंदर भेज। तब वो हमारे अंदर उस आत्मा को भेजता है। उस आत्मा को भेजने के द्वारा क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक फरी चीज का उदाहरण दिया, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है तो वो क्या करती है, आशीष हमारे जीवन में लेके आती है। जैसे बीमारियां, उस बीमारियों को निकालती है हमारे जीवन से, हमें उस बीमारियों से छुटकारा देती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आत्मा को पुकारना है। ठीक है, और हमें तमाम उस मृत्यु के फलों से, उस पापों से हमें दूर रहना है। जब पाप, जैसे मैं बता चुका हूं कि गाली गलौच, निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट और ऐसे बहुत से पाप हैं। जैसे आप सत्य को जानोगे, सत्य के द्वारा आपके जीवन के अंदर उस पापों का व्याख्यान सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। जैसे हम यह अध्याय 14 और पद 6 को हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें साफ साफ कह रहा है कि जैसे मैंने बताया कि स्वर्ग लोक जाने का मार्ग क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पर वो क्लियर क्लियर कह रहा है कि यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। जैसे हम कहते हैं कि स्वर्ग लोक जाएंगे, क्या प्रूफ आप जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह का हमारा एक मार्ग है परमेश्वर के पास जाने का। ठीक है, आगे कहता है, यदि तुमने यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, अब उसे जानते हो और देखा भी है। तो मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हम पिता को भी जानते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो उसके द्वारा हम पिता के पास जाने का मार्ग हमारा खुल जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे स्वर्ग में जाने का रास्ता वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे सब कुछ चीजें आगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैसे, और हम कब तक उसके द्वार में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, कब तक वो हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक हम, हमारे जीवन के पाप है। ठीक है, हमारे अंदर बुराइयां हैं। बुराइयां आप समझ गए हो कितनी बुराइयां, किस प्रकार की बुराइयां होती हैं। अगर बुराइयां जब हमारे जीवन के अंदर है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे पास नहीं आएगा। तो हमें बुराइयों से दूर होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पड़ेगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर क्या आता है, पाप क्षमा होती है, स्वर्ग जाने का रास्ता खुलता है और हमारा उद्धार होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यूहन्ना 4 के अंदर हम और देखते हैं इन्हीं वचनों के आगे। यूहन्ना 4 में हम 23 और 24 को हम देखते हैं। तो जब हम परमेश्वर के पास आते तो परमेश्वर पाप को अपने पास नहीं रखता। जैसे हम बताते कि अंधकार, जैसे अंधेरा और ज्योति ये दोनों साथ में नहीं रहेगी। जैसे हम शाम के समय में अगर बल्ब को ऑन करेंगे तो जितना भी अंधेरा वो क्या करता है, गायब हो जाता है। जब उसको ऑफ करेंगे तो अंधेरा कायम हो जाता है। उसी प्रकार से अंधेरा मतलब सत्य और अंधकार दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसीलिए जब हम अपने जीवन के अंदर
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन से वो बुराइयां हैं उसे हम क्या करता निकालना पड़ेगा। जैसे हम आगे देखते हैं कि यूहन्ना 4 के अंदर और पद 23 कहता है कि परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है कि परंतु वह समय आगे जैसे अब चल रहा है तो ये पहले की वचन लिखी हुई तो इस प्रकार से बता रही है कि परंतु वह समय आता है, तो जो समय अब चल रहा है तो पिता जो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी सच्चाई से काम मतलब आराधना करते हैं। जैसे आज मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि एक ठेकेदार है, तो वो ठेकेदार कैसे लोगों को देखेगा, वो ऐसे लोगों को देखेगा जो ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है। जो हटीले लोग हैं ढीले लोग हैं उनको लोगों को नहीं इस्तेमाल करेगा। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा भी ऐसे लोगों को देखता है जो सच्चाई से चलते हैं और उसकी महिमा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, और जैसे आगे का वचन कहता है 23 के अंदर 24 के अंदर कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो क्या करते हैं आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना को हम करते हैं, तब वो हमें क्या करता है वो हमें प्रसन्न करता है कि ये मेरे वो जो हमारे जीवन के अंदर आशीष है वो कब देगा हमें, जब उसकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर प्रत्येक आशीष है वो हमें देता है, ठीक है। हम कुछ वचन को और देखते हैं जैसे, और जब हम इन आशीषों को परमेश्वर की आशीषों कब प्राप्त करते हैं, जब हम पाप से दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन से बुराइयां दूर हो जाती है, तब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष आनी शुरू हो जाती है, जब आराधक बन जाते हैं हम परमेश्वर के, ठीक है। आगे हम कुछ वचन को और देखते हैं जैसे यूहन्ना 6 के अंदर 44 को हम देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 6 के अंदर 44 में कहता है कोई मेरे पास नहीं आ सकता जबकि पिता जिसे मुझे भेजा है उसे खींच नहीं लेता और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास वही व्यक्ति आएगा जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है, परमेश्वर से खींच लेता है कि जैसे आज परमेश्वर ने हमें खींचा, आप लोगों को खींचा है, तो क्यों उसने बुलाया, क्योंकि वो चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर आओ और उसके कार्य करो, ठीक है। और जब तक उसकी इच्छा नहीं होती, जैसे कहते हैं ना कि एक परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है या एक पंख भी नहीं हिल सकता उसके बगैर, तो जब वो चाहेगा तब सब कुछ हो सकता है, वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। हमारा जीवन का जैसे बाल है ना, ये बाल भी नहीं हिलेगा अगर वो नहीं चाहेगा, तो ये सब उसकी इच्छा से द्वारा काम है, ठीक है। तो पिता का हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और जो भी हमने वचन पढ़े हैं इन वचनों को हम सेकंड पार्ट के अंदर हम देखते हैं। आइए इन वचनों को हम सेकंड पार्ट में देखते हैं यीशु के सामर्थ्य में, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करे। आमीन।